कहानी शुरू होती है। ये पार्ट 3 है। आपने पिछली स्टोरी में देखा कैलिफेंगर ने गोकू को टाइम ब्रेक में बंद कर दिया था। एक डेमिनेशन में गोकू वहाँ से निकल नहीं पा रहा था। अब कह रहा था कुछ मुझे करना पड़ेगा। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये है जब समय थम जाता है और चेतना गहराइयों में डूब जाती है, वही जन्म देती है एक नई शक्ति। गोकू अब समय के पार है, लेकिन उसके लिए ये मोक्ष नहीं, एक अग्नि वृक्ष है। और हमें दिखाया जाता है गोकू अंतरिक्ष के शून्य में तैर रहा है। हर पल एक अंत युग जैसा महसूस हो रहा है, जहाँ कोई दिशा नहीं, कोई गति नहीं, बस एक मौन चेतना। यही है टाइमलेस एम, जहाँ गोकू फंस चुका है। नलीफायस के प्रहार के बाद गोकू मन ही मन कह रहा होता, अगर समय ही नहीं रहा तो मैं कैसे लड़ सकता हूँ। लेकिन शायद मुझे समय से परे कुछ बनना होगा। गोकू बोल रहा ही होता है, मुझे चेतना बदलनी होगी। तभी गोकू को आवाज आती है, कैकरोट कैकरोट। गोकू कहता है ये कहाँ से बजा रही है। गोकू बोलता है कैकरोट के नाम से, पर चीटा के अलावा तो मुझे कोई कैकरोट के नाम से बुलाता नहीं। ये कौन बुला रहा है। वो कहता है कैकरोट, मैं तुम्हारा पिता बार्डो। गोकू शौक हो जाता, कहता है क्या आप डैड आप। बार्डो बोलता है हाँ बेटा, मैं बार्डो तुम्हारा पिता, जो कई वर्षों पहले हमारे प्लानट में तबाह हो गया था, और प्लानट के साथ में और तुम्हारी माँ भी। तुम इससे बच गए क्योंकि हमने कैप्सूल में तुम्हें पृथ्वी में भेज दिया था। कहता है डैड। कहता हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ, और मेरी शक्ति, मेरी सोल तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी, जिससे तुम्हें शक्ति मिल जाएगी, उन कोर्स को ख़त्म कर पाओगे। तुमने कोई गुनाह नहीं करा, तुमने पृथ्वी को बचाया है, वो सारे सेंस को ख़त्म नहीं कर सकते। वो बोलता हाँ पिता, हाँ डैड, मैं भी वही कह रहा था, कोई मेरे होते हुए नहीं ख़त्म कर सकता। बार्डो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इतने में ही बार्डो गोकू के अंदर आ जाता है, और गोकू कुछ होता है, और गोकू तेज से चलाने लगता है। और एक रोशनी घुसती है, और गोकू के बाल बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, पीले। गोकू की आंखें, गोकू बनता है इन्फिनिटीज बियॉन्ड गोकू। और हमें दिखाया जाता है वही पांचों पांथियोनस इकट्ठा हुए हैं। नार्फियस, एट्रोफिया, किसोलस, ओब्लिवियन, एल्थन बोलता है इन्फिनिटीज बियॉन्ड काफी जाग चुका है। गोकू अब चेतना के अंतिम सत्र की ओर बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा है जो उसे रोक सकता है। एंडोफ्रिया ठंडी मुस्कान के साथ, हाँ सायन, इतिहास का पहला देवता, पहला विनाशक, और शायद अंतिम भी। और उस सेन का नाम होता है अकुमो। और हमें सायन इतिहास के दरारें खुलती है। एक विशाल काले ग्रह के ऊपर अकुमो की आंखें खुलती है। सायन इतिहास जिसे भुला दिया गया, वो एक नाम जो कभी लिया नहीं गया, अकुमो। सायन का प्रथम जनक, देवताओं का धोखा खाया हुआ, अब लौट चुका है। अकुमो गंभीर स्वर में कहता है गोकू, तुमने सायन शक्ति को उसके शिखर तक पहुंचाया, लेकिन उस शक्ति का मूल मैं हूँ, और अब मैं उसे वापस लेने आया हूँ। और हमें दिखाया जाता है नए सेंस योद्धों की एंट्री। 3 ऐसे में सायन एक वीरान ग्रह पर उतरते हैं। उनकी आंखों में क्रोध और पीड़ा होती है। पहला सायन होता है काइरोस सायन, फिर होता है सरोना, क्रिस्ट फ्लेम सायन, फिर होता है ड्रायक, सायन ऑफ लोस्ट लिंगेज। 3 सायन जिनका तीत छुपा हुआ है, अकुमो के अनुयायी,
लेकिन भीतर कहीं अब भी उम्मीद छिपी है। काइरोस कहता है, हमें सिखाया गया कि गोकू ही हमारा दुश्मन है, लेकिन उसकी आंखों में वो अंधकार नहीं जिसे हमें दिखाया गया था। गोकू की चेतना का पुनर्जन्म। टाइमलेस रियल्म में ऊर्जा बिखरती है। गोकू एक नई अवस्था में बदल रहा है। समय के बंधन टूटते हैं, चेतना ब्रह्मांडों से परे जाती है और जन्म लेता है इन्फिनिटी बियॉन्ड गोकू। गोकू नए रूप में होता है। अब मैं समय नहीं, चेतना से संचालित होता हूँ। अब मैं सिर्फ गोकू नहीं, मैं हूँ अस्तित्व की रक्षा की अंतिम किरण। गार्डियन बियॉन्ड की नई योजना। गार्डियंस की टीम नए खतरे के लिए तैयार हो रही है। गोकू, इन्फिनिटी बियॉन्ड, वेजिटा, सोल ऑफ इन्फिनिटी, जेन, गोहान, ट्रंक्स, ब्रोली, केल, कालिफला तैयार हो युद्ध के लिए। वेजिटा देखते हुए, जो अब आ रहा है वो सिर्फ युद्ध नहीं, ये इतिहास के पुनर्लेखन का युग है। और हमें कहीं दूर तीन छाये जाग रही है एक प्राचीन मंदिर में, और कहीं गहराई में इतिहास की आत्माएं जाग रही हैं। यामोशी, आहोरा और राइसो जल्दी अपना भाग्य चुनेंगी, लेकिन क्या वे इस युद्ध में उम्मीद लाएंगी या नई चुनौती? हमें दिखाया जाता है अकुमो गोकू को संदेश भेज रहा होता है। अकुमो अंतरिक्ष में गोकू को संदेश भेजता है, तैयार हो जाओ मेरे पुत्र, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ ब्रह्मांड का नहीं, तुम्हारी आत्मा का है। इन्फिनिटी बियॉन्ड जाग चुका है, लेकिन शैडोज ऑफ ओरिजिन अब गिराने लगे हैं। अगली टक्कर सब कुछ बदल देगी। क्या अकुमो सच में गोकू का पिता है? क्या ये नई सायन दुश्मनियां साथी बनेंगे और यामोशी की जागृति क्या लाएगी? अगले एपिसोड में देखिए अकुमो बनाम गोकू, रथ और चेतना का संग्राम।